जय हिंद साथियों, महावीर सर टीचिंग के में स्वागत है। अगर मैथ की बात करेंगे, मैथ पेडागोजी, जी हाँ, सीटेट मैथ पेडागोजी में सबसे अगर महत्वपूर्ण कोई गणितज्ञ है, जी हाँ, हम गणित की बात करें, यहाँ सीडीपी की बात या ईवीएस की बात नहीं है, गणित का हमेशा पेडागोजी में एक प्रश्न बनता ही बनता है। और सबसे इम्पोर्टेंट कोई भी गणितज्ञ है या मैथमेटिशियन है तो वो हमारे हैं वैन हिले। जी हाँ, सीटेट पेपर 1 के लिए वैन हिले बहुत इंपॉर्टेंट है। इसने 5 चरण दिए थे ज्यामितीय चिंतन पे, जियोमेट्रिकल थिंकिंग पे, ये 5 चरण दिए थे और उसी चरण से बच्चे किसी भी ज्यामिति के बारे में जान पाते हैं, है ना, किस स्तर पे कैसे जानते हैं, इस पे इनका समझ दिए थे। तो चलिए देखते हैं। और एक चीज़ है कि गौर से देखिएगा और अब हमारी एक एक बातें आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और प्रीवियस पेपर का कोई भी प्रश्न आप सोल्व करके देखिए, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि इसको आप सही नहीं कर पाइएगा। जी हाँ, 100% करते हैं सही कर पाइएगा। तो देख सकते हैं टॉपिक जो हमारा है, तो इसका जान जाइए कि कभी कल डायरेक्ट प्रश्न आ जाता है कि वैन हिले के जो 5 चरण है किस पे आधारित है, तो वो ज्यामितीय चिंतन पे यानी ज्योमेट्रिकल थिंकिंग पे आधारित है या ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट में यानी ज्यामितीय संप्रदाय पे आधारित है। ऐसा भी प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। तो आपका तो इस तरह से वैन हिले ने 5 चरण दिए थे, तो उसका सभी चरण जानने की कोशिश करेंगे। देखिए 5 चरण दिए थे लेकिन शुरुआत की है लेवल 0 से। जी हाँ, लेवल 0 से शुरू किए हैं। तो मेरे साथियों, उसका सबसे पहले इसका नाम जान लीजिए। इसको चाक्षुषीकरण या मानसिक चित्रण है या इसको पहचानना या विजुअलाइजेशन। सबसे पहले आप तो ध्यान दीजिए कि इंग्लिश में ये नाम याद रखिएगा तो इजीली होगा। विजुअलाइजेशन में क्या होता है कि बच्चा मात्र सिर्फ आकृति के आधार पे, जैसे कि ये है और ये है, वो बच्चा सिर्फ इसको छांट लेता है। जी हाँ, ये छांट लेता है कि ये चीज़ अलग है, ये चीज़ अलग है, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि ये वर्ग है कि क्या है ना, इस तरह कोई जानकारी नहीं रहता है। सिर्फ वो आकृति के आधार पर छांट सकता है ना। रोटी को अलग कर देगा, बिस्कुट का अलग कर सकते हैं, ये दोनों अलग अलग है, बस सिर्फ इसी तरह। तो ये फर्स्ट लेवल में लेवल 0 में आता है। लेवल 1 की बात करेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विश्लेषण एनालिसिस। इसी में बच्चा आकृति के साथ प्रॉपर्टीज के आधार पे, प्रॉपर्टीज का मतलब ये हुआ कि जैसे ये है और मान के चलिए एक इस तरह से हो गया और साथ में ये हो गया, तो ये समझ सकता है कि आमने सामने की भुजा बराबर है कि नहीं है। आमने सामने की भुजा बराबर है तो देख सकते हैं ये आयत होगा, क्या होगा, तो गुण के आधार पे छाट रहा है। जब चारों भुजाएं बराबर होगी, सभी कोण बराबर होंगे तो ये हो जाएगा वर्ग। और जब ये क्या हो जाएगा, जब वृत्त हो जाएगा तो इसका जान जाए कि सेंटर से सब रेडियस होगा, सबकी समान दूरी होगी। तो इस तरह से जब गुण के आधार पर मैंने उसका प्रॉपर्टीज के आधार पर छाटा तो एनालिसिस होगा। डायरेक्ट प्रश्न आता है कि किसी भी माने आकृति का उसके गुण के प्रॉपर्टीज के आधार पर इस तरह से छाटा है कोई अभ्यर्थी माने विद्यार्थियों ने, तो किस लेवल का है वैन हिले का, तो वो लेवल 1 पे है। चलिए लेवल 2 की बात करेंगे। लेवल 2 का नाम जान लीजिए कि इसको औपचारिक निगमन या सिर्फ अमूर्तता या इनफॉर्मल डिडक्शन या सिर्फ एब्स्ट्रैक्शन कहा भी जाता है। लेवल 2 में क्या होता है कि बच्चों हर आकृति में आपस में संबंध खोजने लगता है, यानी रिलेशन बनाना स्टार्ट करता है। जैसे कि मान लीजिए कि एक वर्ग है, क्या है, ये वर्ग है और मान के चलिए हमने बना दिए एक समचतुर्भुज। समचतुर्भुज मतलब क्या हुआ कि जिसको 4 भुजा बराबर है। हम एक आयत भी बना लीजिए दिए, तो इस तरह से क्या हो कि संबंध खोजेगा कि देख सकते कि आमने सामने की भी भुजा बराबर, इसमें चारों भुजा बराबर है, तो चारों जब भुजा बराबर तो ये समचतुर्भुज भी हो सकता है। आमने सामने की भुजा बराबर है तो ये आयत भी हो सकता है। तो इस तरह के जब रिलेशन खोजना शुरू कर देता है तो ये लेवल 2 में रहता है, यानी औपचारिक निगमन में। तो ये लेवल 2 इसका है। लेवल 3 की बात करेंगे तो इसमें है कि औपचारिक निगमन। देख सकते हैं कि औपचारिक निगमन, फॉर्मल डिडक्शन या सिर्फ इसको डिडक्शन भी कहा जाता है। तो लेवल 3 है। इसमें क्या होता है, सूत्रों का प्रयोग करना बच्चा स्टार्ट कर देता है, किसी चीज़ को सूत्र बनाना स्टार्ट कर देता है। जब सूत्र का उपयोग करेगा, जैसे कि लंबाई, जैसे कि आयत का क्षेत्रफल हो, वर्ग का क्षेत्रफल हो, या किसी चीज़ का जो फॉर्मूला बनाना स्टार्ट कर देता है कि नहीं है, जब उसका यूज करना एक तरह से शुरू कर देता है तो ये लेवल 3 में आएगा। अब लेवल 4 की बात करेंगे, लास्ट चरण माने 5वां चरण लेवल 4, तो ये होता है दृढ़ता। रिगोर भी कहा जाता है, राइगोर भी कहते हैं इंग्लिश में। तो ये मूर्तता माने कंक्रीट है ना। तो जो कंक्रीट की बात इसमें नहीं की गई है, देख सकते हैं, सबसे डिडक्शन की बात की गई है, तो मूर्तता इसमें नहीं आता है। तो इस तरह से ध्यान दीजिए कि जहाँ मूर्तता की बात आई तो इसमें गलत हो जाएगा कि ये वैन हिले ने इस तरह से मूर्तता की बात नहीं की थी। तो लेवल 2 में ही रिलेशनशिप स्थापित कर, जैसे कि एक वर्ग समचतुर्भुज भी है, आयत है, तो ये लेवल 2 में आएगा। और इसका क्रम भी हमेशा पूछा जाता है। क्रम आपको पता ही चल गया कि क्रम किस तरह से है। तो सबसे पहले क्रम जान लीजिए कि इसी तरह से आप ध्यान दीजिए, क्रम आपको हमेशा ध्यान रखना है क्योंकि क्रम पे ही प्रश्न आता है कि इसका क्रम क्या है, क्रम में भी। तो लेवल 0 में आपको चाक्षुषिक चरण या विजुअलाइजेशन, एनालिसिस, इनफॉर्मल डिडक्शन, फॉर्मल डिडक्शन, उसके बाद रिग्योर, दृढ़ता, इस तरह से क्रमबद्ध आता है।
तो इसी तरह से प्रश्न आता है हमेशा, बस इसी में रहता है, थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप समझ लीजिएगा। तो इसी के साथ आपको अच्छा वीडियो लगा तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए महावीर सर टीचिंग अकेडमी से, और साथ में वीडियो पसंद आए तो कुछ भी कमेंट कीजिए, और कुछ भी सजा करना चाहते हैं तो सजा कीजिए। चैनल वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, दिस टॉपिक। जय हिंद, वंदे मातरम।